नया बंदा वो होता है, अगर वो कंप्लेंट नहीं करने आता है तो उसको डर लगता है कि कंप्लेंट करने आऊँगा तो फिर मेरा कफील ये कर देगा, मुझे यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा, मुझे यहाँ पे वो कर दिया जाएगा। देखिए दोस्त, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपका कफील आपका पासपोर्ट रख लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है कि तुम उस आपको यही बोलता है, ज़बरदस्ती आपसे करता है कि आप काम ही करो मेरे पास। और मैं जो छुट्टी देता हूँ ये बोलो, मैं जो काम बोलता हूँ ये करो। ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाद भी ऐसा नहीं होता। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो कफील होता है, अगर आप लोग जाते हो यहाँ से, बहुत से भाई मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे कि मेरा कफील मेरा पासपोर्ट छीन लिया है, मेरा पासपोर्ट रख लिया है, इकामा बनाने के चक्कर में रख लिया। कोई बोलता है मेरा पासपोर्ट जाते जाते मेरा पासपोर्ट रख लिया। कई मेरे दोस्त बोल रहे थे कि मेरा पासपोर्ट कफील ने ऐसे ही बोल के ले लिया कि मेरा पासपोर्ट जमा कर दो मेरे पास, और मेरे पास रखा रहेगा जब तक तुम्हारा सफ़र पूरा नहीं होता, जब तक। तो ऐसा भी अगर आप लोग के साथ भी हो रहा है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका कफील आपका पासपोर्ट रख लेता है तो आपको इस हालत में क्या 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 करना चाहिए, ये क्या कर सकते हो आप, क्या एक्शन आप ले सकते हो, या आप वहाँ से इंडिया आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, या क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देखिए, पासपोर्ट अगर आपका कफील आपका रख लिया है, बहुत से मेरे भाई हैं, आपको बता रहा था कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट मेरे पास बड़े पड़े हैं कि मेरा कफील किसी न किसी बहाने से, कोई कफील होता है पासपोर्ट रख लेता है, बोलता है लाओ, अगर बंदा यहाँ शुरू में आता है तो उसका कफील बोलता है लाओ पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट दिखाओ। तो वो बंदा जो नया यहाँ से होता है उसको यहाँ से ही आदमी भर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो गांव वाले होते हैं, जो कभी सऊदी नहीं गए, उन लोग उसको ऐसा बता देंगे कि तुम जाओ यहाँ से, कफील सब कुछ है तुम्हारा, अगर वो बोलेगा पासपोर्ट दे देना, काम जो बोलेगा वो कर देना, या जो बोलेगा वो करना, जो सैलरी देगा चुपचाप ले लेना, कुछ झगड़ा मत करना उससे, कुछ लफड़ा मत करना, कोई ऐसी उल्टी सीधी बात मत करना। और जो बंदा कभी सऊदी गया है, अगर उसके सामने कोई बंदा जा रहा है तो उसको थोड़ा बहुत मालूम होता है, वो समझा भी देता है उसको कि अगर जाना है यहाँ से तो पासपोर्ट उसपोर्ट देना मत कफील को। और कोई ऐसा काम होगा जो तुम जिस काम में जा रहे हो, वो काम अगर आपका कफील आपको नहीं देगा तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपने हिसाब से काम करना, काम समझ में आता तो काम करना, नहीं समझ में आता तो आपका वीज़ा जिस काम का है, अगर वो काम आपको नहीं मिल रहा तो आप सीधे लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर देना। जो बंदा सऊदी रिटर्न है वो ऐसी सलाह देगा आपको, जो नया बंदा वो कभी नहीं देगा। जो घर वाले होते हैं तो चलो अच्छी बात है, वो माँ बाप होते हैं घर के, जो बंदे को भेजते हैं यहाँ से, तो वो बोलते भी हैं यहाँ से कि जाओ और वहाँ पे सही से काम करना, कफील जो बोलेगा वो करना, जैसा बोलेगा वो करना, जो सैलरी देगा उससे लेना, चुपचाप झगड़ा मत करना या कोई ऐसी गंदी आदत मत करना वहाँ पे। तो मेरे दोस्त, अब आगे की बात ये होती है कि जब आप यहाँ से पहुँचते हो, जब आपका कफील, बहुत सही से कफील होते हैं जो बहुत ही टेढ़े टाइप के रहते हैं। अब क्या ही बताओ, किसी की बुराई करना सही नहीं होता है, ठीक है, बस ये जो रूल है वहाँ का, ये आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए, शायद ही, क्योंकि बहुत से मेरे भाई हैं जो हो सकता है फंसे हों, और कई मेरे भाई कमेंट भी कर रहे थे, तो आप सबके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आपका कफील आपका पासपोर्ट रख लेता है तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो इलीगल है पूरी तरीके से, सऊदी में पूरी तरीके से इतनी टाइम, इस टाइम की बात करूँ, प्रेजेंट टाइम की, आज 17 तारीख है, अगर आप लोग जिस दिन वीडियो देख रहे होंगे शायद 20, 22, 25 तारीख हो चुकी हो, तो यहाँ 17 तारीख है। तो आज की डेट में आप बता दो पूरी तरीके से इलीगल है, कफील आपका पासपोर्ट किसी भी हालत में रख ही नहीं सकता है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई कफील आपका पासपोर्ट अगर रखता है तो आप सीधे लेबर कोर्ट में, जिसे मकतब आमिल बोलते हैं, वहाँ पे आप जाके तुरंत कंप्लेंट करिए, आपके खिलाफ पूरी एक्शन ली जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि बहुत से मेरे भाई होते हैं जो डरे रहते हैं यहाँ से, जो नए जाते हैं, जो अब कफील उसका बोला का पासपोर्ट दे दो, तो वो क्या करते हैं, दे देते हैं पासपोर्ट। अगर वो नहीं दिए तो किसी न किसी बहाने से ले गया पासपोर्ट, कभी वो ऐसे पासपोर्ट बोला वीज़ा चेक करना है, आपका एग्रीमेंट चेक करना है, आपका इकामा बनाना है, कोई भी काम बोल के पासपोर्ट लेगा, दोबारा लेके नहीं आया, बोला जब तक तुम्हारा एग्रीमेंट है तब तक काम करो। तो बंदा अगर 1500 गया, उसमें 1500 सैलरी में गया, अगर उसको 1000-1200 सैलरी मिल रही तो करना ही पड़ेगा उसको, और वो करेगा भी। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो अगर ऐसी हालत आप लोग के साथ भी हो रही तो जो काम आपको बताया यहाँ से, जो आपको जो जिस काम का आपका वीज़ा है, अगर वो काम आपको नहीं मिला है, पासपोर्ट आपका कफील ने रख लिया है, तो सबसे पहला काम आप सीधे मकतब आमिल लाके कंप्लेंट कर सकते हो, जिसे लेबर कोर्ट बोलते हैं हिंदी भाषा, आपके नियर बाय में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप गूगल मैप पे सर्च करिए नियर बाय मकतब आमिल, तुरंत आपको बता देगा कहाँ पे है। आप लोग जाके तुरंत कंप्लेंट करिए, वहाँ पे 60 दिन के अंदर एक्शन ले लिया जाता है, 60 दिन के अंदर आपको बता दिया जाता है, आपकी कंप्लेंट जो होती है वो क्लियर हो जाती है 60 दिन के अंदर अंदर। ये सऊदी गवर्नमेंट है, आपको 60 दिन का एक मैक्सिमम टाइम होता है। ऐसा होता है कि एक ही हफ्ते में हो जाता है, 5 ही दिन में, 6 ही दिन में, या 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है। नहीं हुआ, अगर कभी कभार लेट भी होगा तो 60 दिन की मैक्सिमम टाइम रहती है, 60 दिन में आपकी कंप्लेंट क्लियर हो जाएगी।
उसके खिलाफ एक्शन लेके उसका जो सुलह समझौता है सब कर दिया जाएगा। आपके कफील से भी मिला जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा। आपको बुलाने के बाद वहाँ पे जो उसका प्रोसेस होता है वो सब किया जाएगा। आपकी गवाही ली जाएगी, आपके कफील की गवाही ली जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा वहाँ पे। बताने के बाद जो उसका फैसला होता है वो किया जाएगा। अगर आपका कफील गलती, आपके कफील की गलती आती है तो फिर आपका कफील को दोषी ठहराया जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपको चाहिए वो आप बताना वहाँ पे। या आपकी गलती आई तो आपका कफील को जो चाहिए आपका कफील बताएगा कि मेरे को ये बंदा चाहिए काम करने के लिए, मेरे पास काम करेगा 2 साल। या आपको जो चाहिए आप बताओगे कि हाँ मेरे कफील ऐसा ऐसा है, मुझे इसके बाद काम नहीं करना है, कोई दिक्कत है, तो आप फिर उसका फैसला तुरंत कर दिया जाएगा वहाँ पे। और पासपोर्ट अगर आपका कफील फिर भी रख लेता है, इससे क्या होता है, नया बंदा वो होता है, अगर वो कंप्लेंट नहीं करने आता है तो उसको डर लगता है कि कंप्लेंट करने आऊँगा तो फिर मेरा कफील ये कर देगा, मुझे यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा, मुझे यहाँ पे वो कर दिया जाएगा। देखिए दोस्त, ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आपका कफील आपका पासपोर्ट रख लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है कि तुम आपको यही बोलता है, जबरदस्ती आपसे करता है कि आप काम ही करो मेरे पास, आप जो मैं जो सैलरी देता हूँ वो रखो और मैं जो काम बोलता हूँ ये करो। तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में फिर अदर ऑप्शन ये होता है कि काम तो इलीगल है पर फिर भी अगर आप लोग चाहो तो इसे कर सकते हो। आपका कफील आपका पासपोर्ट रखने के बाद आपसे बोलता है कि आपको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है वो करो, मैं पासपोर्ट नहीं देने वाला हूँ। तो फिर इस हालत में आप क्या कर सकते हो, आप कोई दूसरे कफील से बात करने के बाद या दूसरे किसी कंपनी से या किसी से बात करने के बाद आप अपना काम सेटलमेंट वहाँ पे कर सकते हो। पहली बात ये रहती है कि अगर आपका कफील आपका पासपोर्ट रख लिया तो आपका जाहिर सी बात आपका इकामा भी नहीं बनाएगा। इकामा अगर नहीं, अगर आपका इकामा 2 दिन 3 दिन एक्सपायर हो चुका है तो भी आप ये काम कर सकते हो, तो फिर ये लीगल है। अगर आपका इकामा है, अगर आप फिर भी दूसरे कफील से किसी से बात करके काम पे लगे तो इलीगल है। पर फिर भी अगर आपके पास दिक्कतें ये हैं तो फिर आप कर सकते हो। अगर आप कहीं कंप्लेंट नहीं करने जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर आप किसी से बात करके वहाँ पे अपनी सेटलमेंट करके आप काम कर सकते हो जितने दिन आपकी मर्जी चाहे। फिर आपको अगर कोई सुरता है पुलिस पकड़ेगी तो फिर आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देगी इंडिया। अगर आप नहीं पकड़े जाते हो तो फिर आपको 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब आपको वहाँ से आना होता है तो अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करके एक वाइट पासपोर्ट बनता है। फिर आप 1 दिन के लिए 1 दिन 2 दिन का साइड टाइमिंग होती है उस पर। अगर आप वो पासपोर्ट बनवाने के बाद जो उसकी फाइन पड़ेगी, फाइन भरने के बाद फिर आप वहाँ से इंडिया वापस आ सकते हैं। बड़ी बात तो है कि ये इलीगल प्रोसेस, ये करना तो नहीं चाहिए कि बिना इकामा खत्म हुए आप कहीं दूसरी जगह भाग जाओ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सबसे खास बात है कि जो लेबर कोर्ट होता है, लेबर कोर्ट जाना आपको लाजिमी, आप पहुंच जाओ वहाँ पे, कंप्लेन करो, तो कंप्लेन करने के बाद आप कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात। तो जो आपका प्रोसेस होगा वो कर दिया जाएगा वहाँ पे। वो सब करने के बाद आपका जो होगा फैसला जो सुना दिया जाएगा, उसके बाद में आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। फिर जो आपको चाहिए वहाँ पे दिलाया जाएगा। आपको एक फाइनल एग्जिट चाहिए, फाइनल एग्जिट दिलाया जाएगा। कफाला चाहिए, कफाला दिलाया जाएगा। और नहीं चाहिए तो फिर आपको जो इच्छा होगी, आपकी सैलरी बढ़ाने की इच्छा होगी, वही किया जाएगा। काम को जो आपको चाहिए वो दिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 200। बाकी कफील पासपोर्ट किसी भी हालत में रख नहीं सकता अपने पास, ये इलीगल प्रोसेस है। अगर आपको यहाँ से कोई बोल के भेजता है, कोई घर वाले है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार, कोई भी कि जाओ कफील पासपोर्ट बोलेगा दे देना, कभी मत देना। कोई भी कफील, मैं बोलता हूँ किसी भी कफील को या किसी भी कंपनी को पासपोर्ट मत देना। जब तो कोई इकामा बनाने के बाद जब बात आती है, जब आप यहाँ से जाते हो, अगर पहले दिन हुआ या दूसरे दिन हुआ, कोई कंपनी होती है कि पहले दिन ही आपका इकामा बना देती है। तो अगर आप वो इकामा मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद फिर आपका जब पासपोर्ट लिया था उसमें फोटो कापी होती है कि पासपोर्ट की मेडिकल करने के लिए, तो आपका पासपोर्ट कुछ देर के लिए लिया जाता है। तो वो प्रोसेस होता है, उसमें पासपोर्ट आपका लिया जाता है। बाकी कोई प्रोसेस में पासपोर्ट आपका नहीं लगता है, इसी ध्यान रखिएगा। और पासपोर्ट कहीं कोई लेता नहीं है, और हालांकि भी बहुत से कफीले नहीं लेते हैं। उन लोग को भी मालूम है कि रूल है यहाँ का, अगर ये बंदा मकतब आमिल पहुँच गया, कंप्लेन करते हैं कि मेरा पासपोर्ट कफील ने ले लिया है, तो फिर उन लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, कफील के ऊपर चढ़ जाएंगे। वो कफील ऐसा सोचता है। तो बहुत से कफीले नहीं भी रहते, बहुत से कफीले जो नया बंदा होता है उसको देखते हैं कि यार ऐसा बंदा ये नहीं कर पाएगा कुछ, तो पासपोर्ट लेके अपने पास रख लेते हैं। तो इसी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल पासपोर्ट दीजिएगा ही मत, अपने पास रखिए। जब आप उसका काम पड़े, कुछ दिक्कत हो, कुछ काम पड़े, फाइन एग्जिट लगाना हो तो भी बिना पासपोर्ट के लग जाता है। अगर आपका मेडिकल कराना हो तो फिर आपका पासपोर्ट थोड़ी देर के लिए लगता है, लाइसेंस बनाना हो तो फिर थोड़ी देर के लिए लगता है। और यही प्रोसेस होता है और कुछ नहीं। और कहीं भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और पासपोर्ट भूल के मत दीजिएगा। अगर आप दे भी दिए तो आपको बता ही दिया हूँ क्या क्या करना है आपको। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो वीडियो रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस था दोस्त, और कुछ नहीं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।